हेलो स्टूडेंट्स। देखिए रविशंकर का फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है एग्ज़ाम के लिए। बहुत दिनों से बहुत से क्वेरीज थे आप लोगों के। एक नोटिफिकेशन आ गया था कि आंसर शीट करेक्ट करना है जाकर। हमें पता था कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने उसमें वीडियो नहीं बनाया। और देखिए वो फाइनली कैंसिल हो गया क्योंकि भीड़ हो रही थी और कोरोना का फैलने का उसमें खतरा था। और हमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये जो सिस्टम वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने इस पर वीडियो नहीं बनाया। और फाइनली अब रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने नया नोटिफिकेशन ले आया है, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि अब आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, आपको क्या करना पड़ेगा। ये हम आपको इन शॉर्ट इस नोटिफिकेशन से बताने जा रहे हैं। तो देखिए ये आज का नोटिफिकेशन है 19 सितंबर 2020। किया गया है समस्त प्राचार्य को, किया गया है केंद्र अध्यक्ष को, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने किया है। और इन्होंने बोला है कि भाई एग्ज़ाम कंडक्ट कराने हैं और पूरे एग्ज़ाम क्या होंगे, ऑनलाइन ही होंगे। ऑनलाइन इन द सेंस कि आपको आंसर शीट भी अपने ऑनलाइन भेज देने हैं। आपको A4 साइज़ में लिखना है। ये देखिए, आपको A4 साइज के कागज़ में मैक्सिमम 32 पेज में आपको अपना आंसर लिखना है। आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। किसमें दिया जाएगा? तो कॉलेज ने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया होगा, सभी कॉलेजेस ने बच्चों का, स्टूडेंट्स का। या तो ईमेल भी कर सकते हैं कॉलेज। क्वेश्चन पेपर रविशंकर से आएंगे कॉलेज के पास और कॉलेज उनको व्हाट्सएप और ईमेल करेगा अपने स्टूडेंट्स को। ओके। और अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं भी मिलता है तो वो क्या कर सकते हैं, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की वेबसाइट में जाकर उत्तर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो देखिए ये लिखा है कि A4 साइज में लिखना है, अधिकतम 32 पेज का उपयोग करेंगे आप। क्वेश्चन पेपर आपको जो समय सारणी आई थी, जो टाइम टेबल आया था, उसी टाइम टेबल के आधार पे जिस डेट को आपका एग्ज़ाम है, जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम है, उस समय आपको क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। आपको खुद के ही A4 साइज के पेपर में आंसर को लिखना है 32 पेज तक। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो पहला पेज आपका रहेगा वो ये वाला रहेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज आपका कुछ ऐसा रहेगा। इसको आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। इसमें आपका रोल नंबर आपको लिखना रहेगा पहले। इस शब्दों में लिखेंगे। मान लीजिए मेरा रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा रोल नंबर है। अब मैं इसको शब्दों में लिख दूंगा 1 देन 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से मैं लिख दूंगा। ठीक है। आपका नामांकन नंबर होगा, सपोज मेरा है 1, ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 143/12, इस टाइप से कुछ आपका नामांकन नंबर दिया होगा, वो आप डाल देंगे। जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे डालेंगे और रेगुलर स्टूडेंट है वो यहाँ पे डालेंगे। अपना सब्जेक्ट डाल देंगे। मान लीजिए आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर है तो लिख देंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। प्रश्न पत्र का नाम व कोड आपके एडमिट कार्ड में दिया है तो इसको एडमिट कार्ड से आप देख कर लिखेंगे। ठीक है। परीक्षा का दिनांक जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग डेट रहेगा, मान लो 25 तारीख को आपका है पेपर तो 25 सितंबर लिख देंगे 2020, या जो भी डेट को है टाइम टेबल देख के आप यहाँ पे डेट डालेंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। दिन डाल देंगे, रविवार सोमवार मंगलवार जो भी है। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और कितने पेजेस आप लिखे हैं वो लिख दीजिएगा आप, 32 पेज जो भी है। और अपना हस्ताक्षर कर दोगे आप। और इधर आपको कुछ नहीं करना है। इतने एरिया में जहाँ मैं रेड लाइन खींच रहा हूँ वहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो चीज़ें हैं वो कॉलेज के लिए हैं। ठीक है। ये देखिए ये सब क्या है, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन हेतु लिखा है। ये कॉलेज इस यहाँ पे के एरिया को काम करेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है। परीक्षा केंद्र का नाम आप लिख सकते हो, जो भी आपका कॉलेज एग्ज़ाम सेंटर है उसका आप लिख सकते हो नाम यहाँ पे। ठीक है। और उसका क्रमांक भी लिख देना, आपके एडमिट कार्ड में सब लिखा रहेगा। अब ये निर्देश को पढ़ लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। ये जो प्रश्न पत्र है विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा, prsuac.in और prsunib.in। ठीक है। और आपको अपने प्रश्न पत्र में दर्शित विषय प्रश्न पत्र अनुसार हल करें। जो भी प्रश्न पत्र में सब्जेक्ट लिखा है उसी सब्जेक्ट को हल करना आप। और उसके बाद
प्रश्न पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में परीक्षार्थी समीपस्थ महाविद्यालय संपर्क करके प्राप्त करें। अगर आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है तो आप अपने कॉलेज से आप संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर पुस्तिका को A4 साइज में लिखना है भाई, जो हम पहले बता चुके हैं आपको 32 पेज में। वाइट कलर का जो पेपर आता है जिसमें लोग प्रिंट करवाते हैं, फोटोकॉपी करवाते हैं, उसी को बोलते हैं A4 साइज का पेपर, पूरा वाइट कलर का रहता है। उसमें आपको 32 पेज लिखना है। 32 पेज मतलब 16 पन्ना, एक पन्ने में 2 पेज होता है, तो 16 पन्ने में 32 पेज हो जाएंगे, ठीक है। और कवर पेज, पहला पेज आपका ये वाला रहेगा, ये जो आप देख रहे हो, इसको प्रिंट आउट निकाल लेंगे आप। और प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते तो आप अपने हाथ से भी A4 साइज में बना सकते हैं, पेन से। तो देख के बिल्कुल ऐसा ही आप लिख कर बना सकते हैं। लिखा हुआ है देखिए, स्वयं प्रारूप को A4 साइज के पेपर पर स्वयं भी पेन से बना सकते हैं। अगर आप प्रिंट करने में असमर्थ हैं तो इस चीज़ को आप बना भी सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। और उसके बाद फिर उसको भर दीजिएगा बनाने के बाद। इसके बाद जमा कैसे करेंगे, तो उत्तर पुस्तिका को जो परीक्षार्थी हैं वो क्या करेंगे, अंतिम परीक्षा जैसे ही आपका लास्ट पेपर जिस दिन रहेगा उसके बाद आपको 5 दिन और दिया जाएगा। मान लो आपका लास्ट पेपर 5 अक्टूबर को है, तो 5 अक्टूबर के बाद 5 दिन आपको और दिया जाएगा, मतलब 10 अक्टूबर तक आपको क्या करना है, उस पेपर को, मैं उदाहरण ले रहा हूँ, 5 अक्टूबर को ख़त्म हो रहा है मान लो पेपर, तो 10 अक्टूबर तक वो जो आंसर शीट आप पूरे सब्जेक्ट के जो बनाए हैं वो आपको अपने परीक्षा केंद्र में भेजने होंगे। या तो आप भेजिए डाक से, कोरियर से, स्पीड पोस्ट से, या तो आप ईमेल कर दीजिए। ईमेल करने के लिए आप PDF बना लो उसका और फिर उसको आप भेज दो, जो भी कॉलेज आपका है उसके ईमेल ID में आप भेज देंगे, ठीक है। तो ईमेल करना बहुत अच्छा है, सरल एक माध्यम है। ये सब में आपके पैसे खर्च होंगे, कुरियर करने में, स्पीड पोस्ट करने में, डाक करने में, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप ईमेल करें। और ईमेल करते समय देख लें PDF जो आप बनाए हैं वो खुल रहा है या नहीं खुल रहा है, तो इस बात का ध्यान रखें कि PDF खुलना चाहिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपने हाथ से ही लिखें आंसर को, कोई भी फ़ोटोकॉपी ना करवाएं, कोई टाइप वाइप ना करें। आंसर आपको पेन से अपने हाथ से लिखना है और फिर उसको ही आपको भेजना है या ईमेल करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ लिख दिया भाई, ईमेल से प्रेषित उत्तर पुस्तिकाओं की हार्ड कॉपी को छात्र द्वारा संबंधित केंद्र में डाक से भेजना अनिवार्य है। याद रखें, केवल ईमेल करने से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ईमेल तो आप कर दिए अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको भेजना पड़ेगा ही अपने कॉलेज में। आप स्पीड पोस्ट करो, डाक करो, रजिस्टर्ड पोस्ट करो या कुरियर करो, कुछ भी करो, बट आपको भेजना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 9वां नंबर, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फ्रंट पेज ये रहेगा, इसका प्रिंट कर लो, नहीं कर सकते तो आप क्या कर लो, इसका खुद स्वयं पेन से आप खींच लीजिए। अब इधर आते हैं और कुछ ज़्यादा जानकारी के लिए, यही सब बातें यहाँ भी लिखी है। अच्छा, जो बच्चे उत्तर पुस्तिका ले चुके थे ना, जो भीड़ में लग के 17 तारीख को उत्तर पुस्तिका प्राप्त कर चुके हैं, उन लोग उसी में ही आपको उसी में लिखना है ना। तो आपको कोई A4 साइज को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी उत्तर पुस्तिका में अपना आंसर लिखेंगे। और एक बात याद रखें, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अलग अलग उत्तर पुस्तिका का उपयोग करें, है ना। अलग अलग आंसर शीट बनाएंगे आप, फ्रंट पेज सब में चिपकेगा। मान लीजिए 5 सब्जेक्ट बचा है आपका, तो पाँचों सब्जेक्ट के लिए 32 पेज का अलग अलग A4 साइज का बना लो बंच, है ना। और फ्रंट पेज में ये फ्रंट पेज रहेगा सबका, और सब्जेक्ट के अनुसार उसको भरना रहेगा आपको। जमा करने संबंधी मैंने बता दिया है, जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा सब सब्जेक्ट का टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, उसके बाद 5 दिन और मिलेगा आपको भेजने के लिए, तो उसको आप भेज दें भाई। ईमेल भी कर दें और पोस्ट भी करेंगे, ज़रूरी है, अनिवार्य है। और जो आप ईमेल करेंगे, सॉरी, जो डाक से जब भेजेंगे ना आंसर शीट, उसका जो लिफाफा रहेगा उसमें आप अपना नाम लिखेंगे, अपना कक्षा क्लास लिखेंगे, क्लास पूरा लिखना। अगर BCom है, BCom फर्स्ट ईयर है तो BCom फर्स्ट ईयर लिखना, केवल BCom लिख के मत छोड़ देना। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, वो सोचते हैं टीचर खुद समझ जाएंगे कौन से क्लास के करके, तो भाई पूरा लिखोगे तो समझ में आएगा। अपना नाम लिखना, रोल नंबर, नामांकन नंबर, उत्तर पुस्तिका की संख्या कितने, अगर मान लो 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट की उत्तर पुस्तिका होंगी,
5 लिखना, या 7 है तो 7 लिखना, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसको लिखना, स्पष्ट रूप से लिखेंगे। इस टाइप के तरीके से लिखेंगे, अपना नाम, अपना कक्षा, रोल नंबर, नामांकन नंबर, उत्तर पुस्तिका की संख्या, ऐसे ही बना के लिफाफे में लिख लेना पेन से। प्रश्न पत्र अंकित परीक्षा केंद्र के ही पते पर अथवा ईमेल आईडी पर ही उत्तर पुस्तिका को प्रेषित करेंगे आप, है ना। जो प्रश्न पत्र में आपका लिखा होगा कि परीक्षा केंद्र का नाम, उसके ईमेल आईडी पे ही भेजना भाई। उसके बाद बोला है ईमेल से प्रेषित उत्तर पुस्तिकाओं की हार्ड कॉपी को परीक्षार्थी द्वारा संबंधित परीक्षा केंद्र में डाक द्वारा भेजना अनिवार्य है। ये मैंने बता दिया आपको, फिर से बता रहा हूँ, ईमेल भले कर दो आप, मगर आपको डाक से भेजना पड़ेगा ही पड़ेगा। प्रश्न पत्र के बारे में बात कर रहा है तो आपको समय सारणी के अनुसार आपका जो टाइम टेबल है, जिस तारीख को आपका पेपर है, जिस समय आपका पेपर है, उस समय आपको ईमेल और व्हाट्सएप के द्वारा परीक्षार्थी को वो प्रश्न पत्र मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और नहीं मिलता है आपको ईमेल व्हाट्सएप में तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि ये वेबसाइट में जाओ आप, पंडित रविशंकर शुक्ल की 2 वेबसाइट हैं, दोनों में से किसी में भी जाएंगे आप और वहाँ से अपने क्वेश्चन पेपर को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन आपके पास है। मूल्यांकन कैसे होगा, तो आपके महाविद्यालय, आपके कॉलेज के टीचर्स ही करेंगे चेकिंग। ठीक है, और आपके कॉलेज में उस विषय के टीचर नहीं है तो दूसरे कॉलेज के टीचर द्वारा उसको चेक किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है आप लोग के लिए, आपके टीचर चेक करेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। स्ट्रिक्टली चेक करेंगे आपके टीचर भी, जैसा चेक होता है स्ट्रिक्ट वैसे ही चेक होगा। तो अच्छे से आप बनाएं पेपर को। इसके बाद जो है बाकी चीज़ें तो खैर कॉलेज पर्पज से लिखा हुआ है, तो ठीक है आप लोग के लिए इतना ही है। और ये देखिए सामान्य निर्देश को देख लीजिए, ये जो टाइम टेबल आया था उसी के टाइम टेबल के अनुसार आपका क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, सबका होगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, सबका एग्ज़ाम होगा। कोई से भी क्लास के हों आप लोग, चाहे रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो, सबका एग्ज़ाम जो है वो इस तरीके से होगा। आप अपने टाइम टेबल पे मिला लेना। ठीक है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपका होगा। तो ये चीज़ें आपकी थी इम्पॉर्टेंट जो मैंने बता दी। उम्मीद है कि अब आप लोग को डाउट नहीं रहेगा। आप अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अपने अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, उसमें क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। और टाइम टेबल जो आई थी वही टाइम टेबल फॉलो होगी, इम्पॉर्टेंट है, वही टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होगा। अब ऐसा है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर से ही बैठ के पेपर दीजिए A4 साइज़ में, और उसको डाक के माध्यम से, कुरियर या जो भी स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से अपने संबंधित कॉलेज में भेजें। और मेल भी कर सकते हैं साथ में, मगर भेजना अनिवार्य है। मेल कर दिए तो केवल काम नहीं बनेगा, आपको उसको पोस्ट करना ही पड़ेगा अपने कॉलेज में। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है आपको। थैंक यू।